दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है सामान्य विज्ञान के दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आगामी परीक्षाएँ MP SSC MP रेलवे, SSC रेलवे और दोस्तों सभी एक दिवसीय परीक्षाएं के लिए दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लगी घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एनीमोमीटर का उपयोग वायु की चाल नापने में किया जाता है। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। टैक्योमीटर का उपयोग दाबांतर मापने में किया जाता है और पायरोमीटर का उपयोग दोस्तों उच्च ताप मापने में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें तीनों सही हैं, जबकि जो टैक्योमीटर का उपयोग दोस्तों दाबांतर मापने में नहीं किया जाता, इसका उपयोग दूरी और दिशा मापने में किया जाता है। जबकि दोस्तों पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने में किया जाता है। अमीटर का उपयोग दोस्तों धारा मापने में किया जाता है और एनीमोमीटर का उपयोग वायु की चाल मापने में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो बताना था कौन सा नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी है। दूसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों, m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग निकालना है। तो दोस्तों संवेग का सूत्र आप याद रखें, संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। दोस्तों संवेग का सूत्र है द्रव्यमान इंटू वेग। तो दोस्तों द्रव्यमान कितना दिया इसका m/2, तो दोस्तों m की जगह रख देंगे m/2 इंटू वेग की जगह दोस्तों दिया 2v, तो इसकी जगह दोस्तों 2v रखेंगे। तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा तो इसका संवेग आ जाएगा m इंटू b। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुणे वेग। दोस्तों संवेग को P से लिखा जाता है, द्रव्यमान को m से लिखा जाता है और वेग को b से लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा m इंटू b। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है b, m इंटू b। संवेग बराबर दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग, इसको मोमेंटम कहा जाता है दोस्तों। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। शून्य, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सकारात्मक और ऋणात्मक। तो दोस्तों जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर जो किया गया कार्य होता है वो दोस्तों होता है शून्य। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है शून्य, क्योंकि कार्य का सूत्र होता है W। दोस्तों W बराबर होता है F इंटू D इंटू कॉस थीटा। इसको सूत्र को याद रखें आप, W बराबर होता है F इंटू D इंटू कॉस थीटा। इस सूत्र की सहायता से दोस्तों कार्य का मापन किया जाता है। F दोस्तों फोर्स होता है, बल, D डिस्टेंस होता है और थीटा दोस्तों कोण होता है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय पथ पर घुमाई जाती है तो दोस्तों थीटा का मान जो होता है जो वो 90 होता है। इसको आप याद रखना, थीटा का मान कितना होता है 90 होता है। तो F इंटू D इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की दोस्तों वैल्यू होती है 0, तो किया गया कार्य क्या होगा 0 आएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 0 होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप में से अधिक गंभीर जलन होती है। दोस्तों कह रहा है पानी की अपेक्षा भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्यों। भाप त्वचा के साथ पानी की अपेक्षा जल्दी प्रतिक्रिया करती है, भाप दाह्य होती है, भाप एक गैस है, भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा D, भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करती है। दोस्तों जब भाप होती है, जब ये त्वचा के संपर्क में आती है तो दोस्तों ये अतिरिक्त ऊष्मा जो होती है दोस्तों त्वचा को दे देती है। जो अतिरिक्त ऊष्मा होती है दोस्तों, भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है उसका मान होता है दोस्तों Q बराबर होता है M इंटू L। ये दोस्तों अतिरिक्त ऊष्मा जो है क्या करती है त्वचा को दे देती है, जिससे कि दोस्तों हमें अधिक ऊष्मा प्रदान करती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 5वां दिया है, किस स्थिति में एक अविलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। आपतन कोण की स्थिति में, अपवर्तन और परावर्तन कोण दोनों की स्थिति में, विद्युतीय स्थिति ऊर्जा में और अपवर्तनांक के परिवर्तन में। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है अपवर्तन और परावर्तन दोनों ही स्थिति में दोस्तों ये कंडीशन लागू होती है। इसका दोस्तों
राइट आंसर बी है। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न पूछा गया है, स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखता है, यदि प्रतिरोधक में विभवांतर बी है और समय टी में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा दोस्तों बताना क्या होता है। तो दोस्तों व्यय की गई ऊर्जा निकालना है। तो दोस्तों व्यय जो ऊर्जा होती है डब्लू जो होती है दोस्तों, डब्लू का मान होता है, व्यय ऊर्जा का सूत्र याद रख लें आप, डब्लू का मान होता है V इंटू आई इंटू टी। दोस्तों ये V होता है विभवांतर होता है, इसको आप याद रखें, V है विभवांतर, I है धारा और T है समय। तो दोस्तों व्यय ऊर्जा को W से लिखा जाता है, तो इसका सूत्र होता है V इंटू आई इंटू टी। तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है डी, प्रश्न क्रमांक 6वें का। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं, ध्वनि सबसे ज़्यादा तेज चलती है निर्वात में, पानी में, हवा में और या लकड़ी में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ध्वनि होती है दोस्तों ठोस में होती है, ठोस के बाद द्रव में और दोस्तों द्रव के बाद होती है दोस्तों गैस में। तो दोस्तों इसमें जो लकड़ी होती है वो सब ठोस होती है, इसलिए दोस्तों इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इसको आप याद रखेंगे। ठोसों में दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, इसको आप सबसे अधिक होती है दोस्तों ठोसों में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक पूछा गया है 8वां पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों बताना असत्य और सत्य है बताना है। पहला दिया है एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है और वो हाइड्रोजन आयनों को बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल और H2SO3। एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है और वो हाइड्रोजन आयनों को कम मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला दिया कथन बी सत्य है, ए और बी दोनों सत्य हैं, असत्य हैं, कथन ए सत्य है और दोस्तों दिया चौथा ए और बी दोनों सत्य है। तो दोस्तों बताना है प्रश्न क्रमांक 8वें का राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी, ए और बी दोनों दोस्तों क्या है असत्य हैं। इसके बाद दोस्तों 9वां प्रश्न दिया है, पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, पदार्थ कणों से बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, पदार्थ के कणों के बीच कोई अंतराण्विक बल नहीं होता। दोस्तों ये गलत है, इसमें सही नहीं बताना दोस्तों, जबकि ये सही है। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी थी जिसको जो है मोजले ने खोज किया था इसको, तो दोस्तों बताना है इसमें जो ऊर्ध्वाधर समूह होते हैं उनको क्या कहा जाता है। दोस्तों क्षैतिज समूह को दोस्तों आवर्त कहा जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर समूह को दोस्तों ऊर्ध्वाधर जो स्तंभों को समूह कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है दोस्तों खड़ी लाइनें। तो दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी। और दोस्तों क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा था। दोस्तों ये जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं ये वाली ये आवर्त होती हैं और जो ऊर्ध्वाधर ये होती हैं ये दोस्तों समूह होती हैं। तो इनको दोस्तों आवर्त कहा जाता है और इनको दोस्तों समूह या वर्ग कहा जाता है। दी गई अभिक्रिया का दोस्तों एक उदाहरण बताना है, क्या है दोस्तों BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 दोस्तों प्लस 2NaCl। तो दोस्तों 11वें का बताना है। तो दोस्तों 11वें का जो राइट आंसर दोस्तों वो है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों दोहरी विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों वह अभिक्रिया होती है जिसमें दोस्तों आयनों का आदान प्रदान होता है, इसको आप समझ लें। दोस्तों इसमें दिया है BaCl2 प्लस Na2SO4 आफ्टर एक्शन BaSO4 प्लस 2NaCl। दोस्तों सोडियम, दोस्तों BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट। दोस्तों इसमें क्या होता है जो बेरियम आयन होता है और इसमें होता है दोस्तों Cl आयन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है आयनों का अदला बदली हो जाती है। दोस्तों इसके जो धनायन होते हैं इसके धनायन इसके ऋणायन से मिल जाते हैं और इसके ऋणायन दोस्तों इसके धनायन से मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए दोस्तों ये कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। निम्नलिखित में इन समूहों का मिलान कीजिए। दोस्तों बताना है कि कौन सा सही है। पहला दी से दोस्तों कांसा, जो कांसा जो दोस्तों होता है, कांसा होता है कापर और टिन दोनों का मिश्रण होता है दोस्तों, कापर और टिन। तो दोस्तों इसका जो चौथे का है दोस्तों ये है तांबा और टिन का मिश्रण होता है। पीतल दोस्तों जो मिश्रण होता है वो होता है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है दोस्तों, तांबा और जस्ते का मिश्रण क्या कहलाता है, पीतल कहलाता है।
दोस्तों जर्मन सिल्वर होता है वो होता है कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों का मिश्रण होता है Cu, Zn और Ni। और दोस्तों टाइप धातु जो होती है, मुद्रण टाइप धातु होती है, ये दोस्तों मिश्रण होगी हमारे सीसा, एंटीमनी और टिच की। इसका राइट आंसर दोस्तों, तो दोस्तों पहले का हमारा चौथा सही है इसका, तो दोस्तों इसके पहले में चौथा ये दिया है डी में, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी, प्रश्न क्रमांक 12 का राइट आंसर दोस्तों डी। तो दोस्तों इसको अब याद रखें, जो कांसा मिश्रण होता है वो तांबा और टिन का होता है, पीतल होता है दोस्तों वो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है, और जर्मन सिल्वर जो होता है वो तो तांबा, जिंक और निकल का मिश्रण होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। 13 में क्या पूछा गया, 13 में पूछा गया तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि बताना दोस्तों। तो कौन से जो है असंतृप्त हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो दोस्तों इसमें जो जोड़ने का कार्य करते हैं वो हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसमें जो जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं हमारे निकल और पैलेडियम। दोस्तों निकल का सूत्र होता है Ni, और दोस्तों पैलेडियम जो का सूत्र होता है दोस्तों होता है Pd। ये दोस्तों उत्प्रेरक का कार्य करते हैं दोनों जो है, और इसकी जो क्रिया होती है दोस्तों वो हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन और ड्रैक्रान बहुलक हैं, न्यूप्रीन संश्लेषित रबड़ है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ क्लोरोपीन है। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन से विचार करना है, कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों इसमें जो कथन सही है दोस्तों, ये पहला सही है, दूसरा भी सही है दोस्तों, और तीसरा भी सही है। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका राइट आंसर दोस्तों ए होता है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। बायोडीजल तैयार किया जाता है दोस्तों, बायोडीजल तैयार किया जाता है तो दोस्तों वो किया जाता है जेट्रोफा के बीज से दोस्तों बायोडीजल तैयार किया जाता है। अल्बर्ट सॉबिन को बताना था किसके लिए जाना जाता है, तो दोस्तों इन्होंने जो है पोलियो का टीका का जो आविष्कार किया था अल्बर्ट सॉबिन को। इसके बाद आनुवांशिक जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों आनुवांशिक जनक कहा जाता है G.J. मेंडल। इनका पूरा नाम था दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने दोस्तों मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, इन्हें आनुवांशिकी का फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। 18वां है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है इसमें। तो दोस्तों उत्तराखंड में बताना है कौन सा नेशनल पार्क है, तो दोस्तों उत्तराखंड में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। असम में दोस्तों है मानस राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में है दोस्तों आपका जो उद्यान है वो है दोस्तों सिमलीपाल, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसका दोस्तों ये। तो दोस्तों इसका जो ए का है दूसरा है, और दोस्तों जो है जो बी का है दोस्तों चौथा है, ए का दूसरा और बी का चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 18 का बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19वां देखते हैं। 19 में क्या पूछा है, 19वां पूछा गया है नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें नर और पुष्प दोनों को जो जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं दोस्तों उभयलिंगाश्री कहलाते हैं, उभयलिंगाश्री। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20वां पूछा निम्नलिखित का मिलान करना है। प्रकंद, बल्ब कंद, प्याज, केला और आलू। तो दोस्तों जो प्रकंद जो रूपांतर है वो प्रकंद हमारा रूपांतर दोस्तों केला का, और दोस्तों जो बल्ब रूपांतर है वो दोस्तों रूपांतर है किसका, प्याज का रूपांतरण है, और दोस्तों कंद रूपांतरण है दोस्तों केला का। इसके बाद दोस्तों एड्स विषाणु में कौन सा दोस्तों बताना है क्या क्या होता है एड्स विषाणु में। DNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस DNA, RNA प्लस प्रोटीन, केवल DNA। तो दोस्तों जो एड्स विषाणु होता है उसमें हमारा जो पाया जाता है दोस्तों RNA प्लस प्रोटीन। RNA होता है दोस्तों राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, एसिड और प्रोटीन, ये दोस्तों एड्स विषाणु में होता है। एड्स में दोस्तों HIV वायरस होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये इस वायरस की कमी से दोस्तों HIV रोग होता है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है दोस्तों बताना, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिल जाता है, यूरेसिस, जाइमेज, माल्टेज और डाइस्टेज। तो दोस्तों इसमें जो एंजाइम मिलता है वो डाइस्टेज एंजाइम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मेलाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोनिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण करता है, गैस्ट्रिन दोस्तों रक्तचाप का नियमन करता है। तो दोस्तों इसका जो बताना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों वो है इसका राइट आंसर डी। जो गैस्ट्रिन होता है दोस्तों ये दोस्तों रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण नहीं करता, बल्कि जो है ये दो है स्टार्च को पचाने में मदद करता है दोस्तों ये, इसलिए दोस्तों ये डी इसका रॉन्ग
आंसर है। कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है। दोस्तों बताना कंप्यूटर किस प्रक्रम में इसका जो है फंक्शन कार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर दोस्तों बी है। सबसे पहले दोस्तों इसमें फैच होता है, फैच के बाद डिकोड होता है, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GIU पर आधारित नहीं है? iOS, macOS, एंड्रॉयड, MS DOS। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो MS DOS जो है ये दोस्तों आपका GIU पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 टॉप क्वेश्चन। दोस्तों हम आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं। ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपके MP पुलिस, MP SI और सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और बार बार अभ्यास करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।